अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में एक बार फिर से जयपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज बीजेपी ने भी बीजेपी कार्यालय से लेकर पीसीसी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला था और अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाल रही है। यानी टेट फॉर टैट की पॉलिटिक्स क्या अब राजधानी जयपुर में चल रही है। मतलब कांग्रेस ने विरोध किया तो उसका जवाब बीजेपी ने दिया विरोध प्रदर्शन करके। अब बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय तक किया तो कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त जयपुर की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। तो एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दिल्ली की सड़कों तक और फिर उस विरोध का असर जयपुर की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। मुद्दा तो नीट पेपर लीक का था, लेकिन अब युवाओं की ये लड़ाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्चस्व का सवाल बन चुकी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब अपने अपने स्तर पर राजनीतिक का रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। यहां पर बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। आप देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए। इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज फुल ऑन विरोध के मोड में है और कांग्रेस पार्टी आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रही है जयपुर की सड़कों पर। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या आज बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जवाब है कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन? क्योंकि नीट पेपर लीक या फिर दिल्ली के तमाम मुद्दों पर तो कल कांग्रेस ने विरोध किया ही था, अब आज विरोध किस लिए? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, कांग्रेस ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कल से ही बड़ा जो प्रदर्शन है वो पूरे देश भर में कर रही है। और जिस तरह से कल राजधानी जयपुर में जो शाम को बड़ा प्रदर्शन हुआ था और आज फिर से जो जयपुर में कांग्रेस कमेटी बड़ा प्रदर्शन है वो कर रही है। पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय के घेराव की तरफ राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई विधायक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अभी पुलिस कमिश्नरेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस बलों के बीच झड़प हो रही है, क्योंकि जो तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच करने की कोशिश में लगे हुए हैं और पूरा जत्था है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अनुमति है कांग्रेस कमेटी को, जो प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिली थी वो पुलिस कमिश्नरेट तक ही मिली थी। ऐसे में सुरक्षा नजरिए से एहतियात के तौर पर जो बैरिकेडिंग की गई है कमिश्नरेट के सामने और यहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस बल के साथ जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ जो झड़प हो रही है, काफी धक्का मुक्की हो रही है, गहमा गहमी का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए किस तरह से जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है वो सड़कों पर आ चुका है अब और ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बुनाना पूरी तरह से जो कांग्रेस इसको बुनाने में जुटी हुई है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में है जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है वो यहाँ पर है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर है, दर्जनों विधायक यहाँ पर है। इसके अलावा करीब जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो यकीनन ये बड़ा मुद्दा है, ये कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस जो है हर तरीके से इस मुद्दे को बनाने में जुटी हुई है। और जो हाथों में जो तख्तियां लिए हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, उसमें लिखा हुआ है नीट पेपर माफिया इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये तमाम जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग किए हुए हैं और देखिए अभी जो है खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की के बाद में जो पुलिस है हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश में जुटी है ताकि कार्यकर्ताओं को भीतर किया जा सके। और जो है ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा
डोटासरा पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और सबसे आगे पीसीसी चीफ डोटासरा खड़े हैं। और जब डोटासरा के पास में पुलिसकर्मी पहुंचे तो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर काफी जोश में नजर आए और अब जो है बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन जो अनुमति है वो यहीं तक मिली है। ऐसे में सुरक्षा कर्मी इस बैरिकेडिंग को नहीं लांघने देंगे। बैरिकेडिंग से आगे किसी भी कीमत पर बैरिकेडिंग के आगे जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जाएगा। लिहाजा पुलिस जवान है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हर संभव जो कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी जोश है और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर पुलिस को, क्योंकि जिस तरह का जो एक्शन दिख रहा है, जिस तरह से जो एकदम से सुरक्षा बल जो पुलिस के जवान जो एक्टिव हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि हल्का बल प्रयोग जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस के स्पेशल जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार धक्का मुक्की यहाँ पर बनी हुई है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पूरा लीड कर रहे हैं और जो आगे की लाइन में तमाम जो पुलिस के कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो जरूर कार्यकर्ताओं में जो एक एनर्जी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिस ने जो है एहतियात के तौर पर 2 वाटर कैनन भी यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वाटर कैनन भी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो बड़ी गहमा गहमी का माहौल है। तो ये मुद्दा जो है, ये बड़ा मुद्दा पूरे देश में बना हुआ है कि पिछले कई दिन से जो कई पेपर लीक और उसके बाद में नीट एग्जाम जो है वो बहुत बड़ी एग्जाम मानी जाती है देश में, उसका पेपर लीक हुआ था। उसके बाद से लगातार विरोध के स्वर उठने लगे थे। अब क्योंकि पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र है वो चल रहा है, तो कांग्रेस चाहती है कि पूरा जो माहौल है उनके पक्ष में बने, क्योंकि सदन में भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। लगातार जो है संसद को स्थगित करना पड़ रहा है और सदन के बाहर जो है वहाँ भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत आलाकमान के तमाम नेता और सांसद मोर्चा संभाल रखे हैं। तो दूसरी तरफ देश की तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में इसी तरह से जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट हुए हैं। आज का ये प्रोटेस्ट काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा देश जो है नीट पेपर लीक के मुद्दे को देख रहा है और इसमें ये भी देख रहा है कि किस तरह से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर कितना सक्रिय है। तो कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को किस तरह से बुनाया जाए। तो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे और जो जोरदार भिड़ंत है वो कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में देखने को मिल रही है। तमाम जो पुलिस जवान है वो धक्का देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कार्यकर्ता लगातार एक जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जहाँ पर झड़प हो रही है उससे महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर हैवी बैरिकेडिंग है वो की गई है, वाटर कैनन है वो तैनात की गई है। तो माना जा रहा है अगर ये धक्का मुक्की और झड़प अगर इसी तरह से चलती रही तो बहुत जल्द हल्का बल प्रयोग है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर कोशिश है कि शांतिपूर्वक जो इनका जो प्रोटेस्ट है वो जितना जल्दी हो सके समझाइश करके इस जगह को खाली करवाई जाए, क्योंकि कमिश्नरेट के सामने वाली जो दोनों रोड है उनको ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे में जो ट्रैफिक के नजरिए से भी जल्दी से रोड को खाली करवाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी घेराव का ऐलान किया हुआ है तो बीजेपी मुख्यालय यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, उसकी भी पूरी तैयारी है वो पुलिस ने की हुई है। लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ताओं की झड़प है और कार्यकर्ताओं का जोश है वो अभी के लिए पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पुलिस है शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल समझाइश करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस धकेलने की कोशिश में जुटी है। तो हो सकता है कि अगर इसी तरह से ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया, भीड़ जुटती गई और भीड़ अगर बेकाबू होगी तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ सकता है। बड़ा मुद्दा है और देखा जाएगा कि इस तरह से कल से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं आगे कांग्रेस किस तरह से
सड़क पर नीट पेपर लीक को लेकर लड़ाई लड़ती है। लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिन से कांग्रेस पूरे दमखम के साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़कों पर दिखाई दे रही है। और संभवतः ये कई सालों बाद पहला ऐसा प्रोटेस्ट है कांग्रेस का, जहां पर जो काफी संख्या में जो लोग भी सड़कों पे दिखे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी एक साथ सड़कों पे दिखे हैं। और पूरा एक जो विपक्षी पार्टी की जो भूमिका होती है, तो कम से कम उस भूमिका में फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है और आना भी चाहिए, क्योंकि जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये एक पूरी जो आम जनता है उसका सीधा सीधा जुड़ाव होता है। लाखों युवा हैं वो जुड़े हैं, लाखों बेरोजगार हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अब आगे किस तरह से इस पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस लेकर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सुनील, और आप बने रहिए हमारे साथ। 2 तस्वीरें इस वक्त सच में धड़क पर दर्शक देख रहे हैं। पहली बीजेपी का पैदल मार्च जो आज कांग्रेस के खिलाफ रहा, और अब कांग्रेस का पैदल मार्च जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। दोनों पार्टियां बैक टू बैक विरोध प्रदर्शन आज जयपुर की सड़कों पर करती हैं सुनील। तो बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से आखिर इन पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा क्या है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन से फाइनली आम जनता को परेशानी हो रही है, सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। और अब कांग्रेस पार्टी का ये जो पैदल मार्च है, ये क्या प्री प्लान था या फिर आज बीजेपी के विरोध के बाद ही आज हुआ है? तो पहले बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और अब कांग्रेस का पैदल मार्च। कल भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था राजधानी जयपुर में। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका विरोधी जवाब अन्यथा उचित बल प्रयोग कर कतर वितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका जवाब विधि विरुद्ध जवाब है। कृपया बिखर जाइए, बिखर जाइए, बिखर जाइए, अन्यथा उचित बल प्रयोग कर तितर बितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका जवाब विधि विरुद्ध जवाब है। कृपया बिखर जाइए, बिखर जाइए, बिखर जाइए, अन्यथा उचित बल प्रयोग कर तितर बितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका विधि विरुद्ध जवाब अन्यथा उचित बल प्रयोग कर तितर बितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका जवाब विधि विरुद्ध जवाब है। में करीब 1000 के आसपास जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जो पीसीसी मुख्यालय से जो
बीजेपी मुख्यालय कूच करने की तरफ बढ़ रही थी। और जो जैसे ही कमिश्नरेट के सामने तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो अनुमति थी वो पुलिस कमिश्नरेट तक ही मिली हुई थी। यहाँ पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बेकाबू हुए, जो भीड़ है वो जब आगे बढ़ने लगी, तो पुलिस ने पहले हल्की झड़प और जो समझाइश करके इनको पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा अभी कुछ ही देर पहले एक बार जो है जो पुलिस है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वाटर कैनन के इस्तेमाल करने के तुरंत बाद एक बार की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रहे थे, वो पीछे हटे, लेकिन एक बार फिर जो गहमा गहमी का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। कमिश्नरेट के ठीक सामने जो है ये पूरा जो नजारा है वो चल रहा है, क्योंकि नीट पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। राजस्थान कांग्रेस कल से ही लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और कल जिस तरह से जो बड़े नेताओं ने जो अपनी गिरफ्तारी दी थी, यानी पुलिस ने हिरासत में लिया था, तो दूसरी तरफ आज जो है कांग्रेस सड़क पर नजर आ रही है। पीसीसी मुख्यालय चांदपोल से पैदल मार्च करके जो बीजेपी मुख्यालय घेराव करने की और बीजेपी मुख्यालय का कूच करने का जो ऐलान था कांग्रेस का, उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से जो है पहले ही पुलिस ने जो तमाम बंदोबस्त कर रखे थे, बैरिकेडिंग करके जो कार्यकर्ताओं को किस तरह से रोका जाएगा और किस तरह से काबू में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता पहुंचे तो कुछ देर ऐसा माहौल बना कि एक बार बैरिकेडिंग लांघ जाएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर जब स्थिति को भांपकर पुलिस ने जो है वाटर कैनन का है वो इस्तेमाल किया है। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में है। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो जो काफी तेज आगे बढ़ रहे थे, पुलिस से लगातार झड़प कर रहे थे, अभी शांत दिख रहे हैं। हालांकि नारेबाजी लगातार जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, तमाम जो नेता हैं, अशोक गहलोत हैं, यहाँ पर पीसीसी चीफ डोटासरा हैं, दर्जनों विधायक हैं, कई जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो यहीं पर डटे हुए हैं। कमिश्नरेट के सामने वाली जो सचिवालय की तरफ रोड जाती है, वो दोनों जो रोड है वो फिलहाल ब्लॉक उन रोड को कर रखा है, क्योंकि जब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं तो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। लेकिन अभी जो नजारा है वो कहा जा सकता है कि नीट पेपर लीक जो है वो इसको कांग्रेस एक क्रांति के तौर पर भुनाना चाह रही है। पूरा जो देश की राजधानी से लेकर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ तक कांग्रेस के जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। जब बड़े नेता सड़कों पर होते हैं तो ऐसा ही कुछ नजारा ये है कि जो लोगों के साथ, जो लोगों में जोश है, जब बड़े नेता सड़क पर होते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी वो जोश देखने को मिलता है। तो कांग्रेस इस बार पूरी प्लानिंग के साथ नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है और बड़े नेताओं के साथ साथ उनके नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक बार फिर यहाँ पर झड़प जो है वो शुरू हो गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में, क्योंकि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। क्योंकि जो बीजेपी मुख्यालय घेराव का जो ऐलान किया हुआ है उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि यहीं तक अनुमति ली गई है, लिहाजा आप सब लोग यहाँ से हट जाइए और जो ये धरना है, ये प्रदर्शन है, इसको यहाँ पर समाप्त कीजिए। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी और जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। और अब जो है जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठने की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं, या बीच सड़क पे धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रदर्शन की अनुमति थी, धरने की नहीं है, रोड जाम हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये तो सुरक्षा के नजरिए से कहा जा रहा है, लेकिन जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट बना है, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये साफ तौर पर जो अभी का जो मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है देश में, पेपर लीक वाला, और उसमें भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद से लगातार जो है विपक्षी नेता है वो विरोध में उतरे थे। और कांग्रेस क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व कर रही है तो कांग्रेस का प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो काफी जो गहमा-गहमी है वो देखने को मिल रही है और पुलिस के साथ काफी जो झड़प है वो भी हो रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो मुद्दा मिला है कांग्रेस को, इस मुद्दे को जो है वो भुनाने की कोशिश में, यहाँ पर उसको भुनाने की कोशिश में
उसको भुनाने की कोशिश में यहाँ पर पुलिस माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी है वो जुटी हुई है, तो यहाँ पर आप जो है पुलिस जो है वो हल्का बल प्रयोग करके जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रही है और काफी जो एक्टिव है वो पुलिस नजर आ चुकी है और धक्का मुक्की करके जो झड़प है उसको रोका जा रहा है और जो बल प्रयोग करके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेडिंग से काफी पीछे धकेल दिया गया है। करीब 100 मीटर पीछे जो है कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। तो अब कहा जा सकता है कि बहुत जल्द है ये प्रदर्शन संभवतः कांग्रेस पार्टी खत्म करेगी। जी बिल्कुल सुनील, आप तस्वीरें जो हैं अभी फिलहाल ये बताने के लिए काफी है कि जयपुर में इस समय गर्मा गर्मी का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स और पुलिस इस समय आमने सामने है और बहुत चैलेंजिंग ये पुलिस के लिए भी जाहिर तौर पर हो जाता है सुनील कि आखिर कैसे तमाम सीनियर लीडर्स को यहाँ से पुलिस मैनेज करेगी। अब आगे क्या होगा सुनील, क्या ये झड़प बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या जयपुर की सड़कों पर ये झड़प बढ़ सकती है आज, या फिर लगता है आपको कि अभी फिलहाल थोड़ी देर में शांति हो जाएगी? तो कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बताने के लिए काफी कि कैसे दिल्ली की जो हवा है वो जयपुर की तरफ रुख कर चुकी है और दिल्ली का विरोध प्रदर्शन जो है वो जयपुर की तरफ रुख कर चुका है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त तकरार देखने को मिल रही है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि इससे आगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आ सकते हैं और अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके की तस्वीरें आती हैं। नमस्कार, स्वागत आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के खिलाफ सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं सितारगंज के मेन चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग की गई है। आपको बताते चले कि बीते दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा छात्र नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ और अब यह विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड तक पहुंच गया। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद से सड़क तक लगातार नेता हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार लड़ने का काम करेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद से सड़क तक लगातार नेता हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चेतावनी दी है सितारगंज के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं के साथ हमारे जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज करा गया है, हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार दिल्ली की पुलिस ने किया है, दिल्ली की पुलिस को भी हम खबरदार करना चाहते हैं। उनकी जांच होना चाहिए और जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा विरोध पूरे उत्तराखंड के अंदर आज भी विरोध हो रहा है और होता रहेगा। उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के आह्वान को लेकर अब पार्टी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व देश के युवाओं को गुमराह कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और सड़कों पर उतरकर जनता के सामने लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पर उतरकर जनता के सामने सच्चाई रखेगी। द्रोहियों को जवाब देने के लिए उत्तराखंड की जनता भी जागी है, उत्तराखंड का कार्यकर्ता भी जागा है। तो राष्ट्रद्रोहियों को भी एहसास हो कि अगर वो राष्ट्रद्रोही कार्रवाइयां करेंगे तो उन्हें भी घेरा जाएगा, उन्हें भी आईना दिखाया जाएगा। राष्ट्रद्रोहियों को जवाब देने के लिए उत्तराखंड की जनता भी जागी है, उत्तराखंड का
कार्यकर्ता भी जागा है, तो राष्ट्रद्रोहियों को भी एहसास हो कि अगर वो राष्ट्रद्रोही कार्रवाइयां करेंगे तो उन्हें भी घेरा जाएगा, उन्हें भी आईना दिखा। अमरनाथ यात्रा से सकुशल लौटे श्रद्धालुओं का रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए विधायक ने उनकी मंगलमय यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे ऐसी कामना की। इस अवसर पर यात्रा दल के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए यात्रा के सफल आयोजन और व्यवस्थाओं की सराहना की है। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक एवं बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी को लेकर उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिनेशपुर के सुभाष चंद्र बोस चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है बताओ ना। क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है, 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है, ये 10 साल का यदि हिसाब करें तो। ऐसे में यदि संविधान में हमको सबको अधिकार है कि हम कोई भी बात आपके साथ गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आपको धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन ही तो किया है, मार्च किया है, इसका मतलब उनको जानवरों की तरफ पीटोगे? देश में युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका विरोध जवाब अन्यथा उचित बल प्रयोग कर कतर वितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका जवाब विधि विरुद्ध जवाब है। कृपया बिखर जाइए, बिखर जाइए, बिखर जाइए, अन्यथा उचित बल प्रयोग कर तितर बितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका जवाब विधि विरुद्ध जवाब है। कृपया बिखर जाइए, बिखर जाइए, बिखर जाइए, अन्यथा उचित बल प्रयोग कर तितर बितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान, आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका विधि विरुद्ध जवाब अन्यथा उचित बल प्रयोग कर कतर वितर किया जाएगा। सुनिए साहिबान,
आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। आपका जवाब विधि विरुद्ध जवाब है। में करीब 1000 के आसपास जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जो पीसीसी मुख्यालय से जो बीजेपी मुख्यालय कूच करने की तरफ बढ़ रही थी। और जो जैसे ही कमिश्नरेट के सामने तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो अनुमति थी वो पुलिस कमिश्नरेट तक ही मिली हुई थी। यहाँ पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बेकाबू हुए, जो भीड़ है वो जब आगे बढ़ने लगी, तो पुलिस ने पहले हल्की झड़प और जो समझाइश करके इनको पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा अभी कुछ ही देर पहले एक बार जो है जो पुलिस है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। वाटर कैनन के इस्तेमाल करने के तुरंत बाद एक बार भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रहे थे, वो पीछे हटे। लेकिन एक बार फिर जो गहमा गहमी का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। कमिश्नरेट के ठीक सामने जो है ये पूरा जो नजारा है वो चल रहा है, क्योंकि नीट पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। राजस्थान कांग्रेस कल से ही लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और कल जिस तरह से जो बड़े नेताओं ने जो अपनी गिरफ्तारी दी थी, यानी पुलिस ने हिरासत में लिया था, तो दूसरी तरफ आज जो है कांग्रेस सड़क पर नजर आ रही है। पीसीसी मुख्यालय चांदपोल से पैदल मार्च करके जो बीजेपी मुख्यालय घेराव करने की और बीजेपी मुख्यालय का कूच करने का जो ऐलान था कांग्रेस का, उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से जो है पहले ही पुलिस ने जो तमाम बंदोबस्त कर रखे थे, बैरिकेडिंग करके जो कार्यकर्ताओं को किस तरह से रोका जाएगा और किस तरह से काबू में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता पहुंचे तो कुछ देर ऐसा माहौल बना कि एक बार बैरिकेडिंग लांघ जाएंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर जब स्थिति को भांपकर पुलिस ने जो है वाटर कैनन का है वो इस्तेमाल किया है। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में है। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो जो काफी तेज आगे बढ़ रहे थे, पुलिस से लगातार झड़प कर रहे थे, अभी शांत दिख रहे हैं। हालांकि नारेबाजी लगातार जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, तमाम जो नेता हैं, अशोक गहलोत हैं, यहाँ पर पीसीसी चीफ डोटासरा हैं, दर्जनों विधायक हैं, कई जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो यहीं पर डटे हुए हैं। कमिश्नरेट के सामने वाली जो सचिवालय की तरफ रोड जाती है, वो दोनों जो रोड है वो फिलहाल ब्लॉक उन रोड को कर रखा है, क्योंकि जब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं तो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। लेकिन अभी जो नजारा है वो कहा जा सकता है कि नीट पेपर लीक जो है वो इसको कांग्रेस एक क्रांति के तौर पर भुनाना चाह रही है। पूरा जो देश की राजधानी से लेकर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ तक कांग्रेस के जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। जब बड़े नेता सड़कों पर होते हैं तो ऐसा ही कुछ नजारा ये है कि जो लोगों के साथ, जो लोगों में जोश है, जब बड़े नेता सड़क पर होते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी वो जोश देखने को मिलता है। तो कांग्रेस इस बार पूरी प्लानिंग के साथ नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है और बड़े नेताओं के साथ साथ उनके नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक बार फिर यहाँ पर झड़प जो है वो शुरू हो गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में, क्योंकि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। क्योंकि जो बीजेपी मुख्यालय घेराव का जो ऐलान किया हुआ है उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि यहीं तक अनुमति ली गई है, लिहाजा आप सब लोग यहाँ से हट जाइए और जो ये धरना है, ये प्रदर्शन है, इसको यहाँ पर समाप्त कीजिए। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी और जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। और अब जो है जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठने की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं, या बीच सड़क पे धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रदर्शन की अनुमति थी, धरने की नहीं है, रोड जाम हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये तो सुरक्षा के नजरिए से कहा जा रहा है, लेकिन जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट बना है, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये साफ तौर पर जो अभी का जो मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है देश में, पेपर लीक वाला, और उसमें भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद से लगातार जो है विपक्षी नेता है वो विरोध में उतरे थे। और कांग्रेस क्योंकि गठबंधन का नेतृत्व कर रही है तो कांग्रेस का प्रदर्शन करना
भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो काफी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है और पुलिस के साथ काफी जो झड़प है वो भी हो रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो मुद्दा मिला है कांग्रेस को, इस मुद्दे को जो है वो भुनाने की कोशिश में यहाँ पर उसको भुनाने की कोशिश में यहाँ पर पुलिस माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी है वो जुटी हुई है। तो यहाँ पर आप जो है पुलिस जो है वो हल्का बल प्रयोग करके जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रही है और काफी जो एक्टिव है वो पुलिस नजर आ चुकी है और धक्का मुक्की करके जो झड़प है उसको रोका जा रहा है और जो बल प्रयोग करके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बैरिकेडिंग से काफी पीछे धकेल दिया गया है। करीब 100 मीटर पीछे जो है कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। तो अब कहा जा सकता है कि बहुत जल्द है ये प्रदर्शन संभवतः कांग्रेस पार्टी खत्म करेगी। जी बिल्कुल सुनील, अब तस्वीरें जो हैं अभी फिलहाल ये बताने के लिए काफी है कि जयपुर में इस समय गर्मा गर्मी का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स और पुलिस इस समय आमने सामने है और बहुत चैलेंजिंग ये पुलिस के लिए भी जाहिर तौर पर हो जाता है सुनील कि आखिर कैसे तमाम सीनियर लीडर्स को यहाँ से पुलिस मैनेज करेगी। अब आगे क्या होगा सुनील, क्या ये झड़प बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या जयपुर की सड़कों पर ये झड़प बढ़ सकती है आज, या फिर लगता है आपको कि अभी फिलहाल थोड़ी देर में शांति हो जाएगी? तो कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बताने के लिए काफी कि कैसे दिल्ली की जो हवा है वो जयपुर की तरफ रुख कर चुकी है और दिल्ली का विरोध प्रदर्शन जो है वो जयपुर की तरफ रुख कर चुका है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त तकरार देखने को मिल रही है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि इससे आगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आ सकते हैं और अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके की तस्वीरें आती हैं।